नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जो वास्तविक में इस दुनिया में मौजूद है। गुड़िया जिसे हम अक्सर अपने बच्चों को खेलने और घर को सजाने के लिए लेते हैं। पर सोचिए क्या हो अगर जो गुड़िया आपके घर में है वो शापित हो, वो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जरा सोच के देखिए कि जब आप रात में गहरी नींद में सो रहे हो और आपको कोई देख रहा हो, कितना डरावना है ना। तो आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले जेम्स और उसकी पत्नी क्ले की। दोनों की शादी हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, पर दोनों का अभी तक अपना घर नहीं हो पाया था। सालों बाद दोनों ने काफ़ी मेहनत करके अपना खुद का घर आखिरकार ले लिया था, जिसमें उनके साथ उनका एक कुत्ता जैम भी रहता था। घर लेने के बाद दोनों को घर खाली खाली सा लगता था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि उन्हें घर में सजाने के लिए कुछ सामान खरीदने चाहिए। इसलिए दोनों ने शहर जाकर एक एंटीक की दुकान पर गए। वहां जाकर जब वो दुकान में सामान ढूंढ रहे थे तो क्ले को एक गुड़िया दिखी। वो गुड़िया दिखने में बहुत पुरानी थी, पर वो एंटीक लग रही थी। क्ले का उस पर ध्यान आते ही उसने जेम्स से कहा, जेम्स ये देखो, ये गुड़िया कितनी एंटीक लग रही है ना। वो गुड़िया काफ़ी पुरानी थी, पर पता नहीं क्या था उसमें जो वो अपने तरफ आकर्षित कर रही थी। और एंटीक सामानों के हिसाब से उस गुड़िया का दाम भी काफ़ी कम था। क्ले की बात सुनकर जेम्स वहाँ आया और बोला, जरा देखा जाए तो कि क्या पसंद आ गया तुम्हें। और गुड़िया देखकर बोला, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, ये लग तो एंटीक रही है। उसके बाद वो उस गुड़िया को लेकर काउंटर पे गया। वहाँ मालिक ने उस गुड़िया को देख कर बोला, क्या आप कंफर्म इस गुड़िया को लेना चाहते हैं। इस पर जेम्स को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि हो सकता हो वो दुकानदार सोच रहा हो कि हम इतनी पुरानी गुड़िया का करेंगे क्या। मालिक के बातों को नज़रअंदाज कर जेम्स ने उस गुड़िया के बिल को पे किया और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके जेम्स और क्ले घर के लिए निकल गए। घर आने के बाद उन्होंने उस गुड़िया को अपने लिविंग रूम में सजा दिया। कहानी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनका घर कैसा था। उनका घर शहर से थोड़ा दूर था और एक मंजिल का था। घर में गेट से अंदर घुसते ही सबसे पहले आगे लिविंग रूम था, जिसमें 2 सोफे और एक टीवी लगा हुआ था, ताकि अगर कोई घर में मेहमान आए तो वो वहाँ पे बैठ जाए। उसके बाद थोड़े आगे जा कर के घर में 2 कमरे और एक किचन था। अब आगे की कहानी। जब भी कोई बुरी शक्ति आपके घर में आती है तो बहुत कम शक्तियाँ ही ऐसी होती हैं जो तुरंत अपना रूप दिखा देती हैं, वरना ज़्यादातर वो सही समय का इंतज़ार करती हैं। धीरे धीरे वो रहने वाले के मन में अपना डर बनाती हैं। ऐसा ही कुछ जेम्स और क्ले के साथ भी हुआ। कुछ दिनों तक तो सब सही था, पर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे घर में कुछ निगेटिविटी सी छाने लगी। पता नहीं क्यों क्ले को घर में किसी तीसरे के होने का एहसास होता। हमेशा ऐसा लगता जैसे उसे कोई घूर रहा है। दोनों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे थे और घर का माहौल काफ़ी उदास उदास सा रहने लगा था। पर ये सब तो अभी शुरुआत थी। धीरे धीरे घर में रखा खाना अगले दिन ही सड़ जाता। यहाँ वहाँ से मरे हुए जानवरों की बदबू आती। क्ले ने ध्यान दिया कि वो गुड़िया उसे घूर रही है, क्योंकि जब भी वो इधर उधर होती उसे ऐसा लगता कि उस गुड़िया का आंख भी उसे फॉलो कर रहा है। क्ले ने जब उस गुड़िया को पास जाकर देखा तो उसे सब नॉर्मल लगा। उसके बाद गुड़िया को अपनी जगह पर वापस रख दिया। शाम को जेम्स काम से वापस आता है। आते दोनों, नया घर है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तुम छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। उस रात जब वो सो रही थी तब उसे एक सपना आता है
कि वो गुड़िया उसका गला दबा रही है। ये सपना देख वो हड़बड़ा के उठ जाती है और कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद क्ले अपने आप को समझाती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और अपने आप को ये समझा के वो वापस से सोने की कोशिश करने लगती है। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि जब वो उस गुड़िया के आसपास रह रही है तब वो गुड़िया उसे घूर रही है, पर हर बार वो उसे अपने मन का भ्रम मानकर जाने देती और अपने काम करने लगती। एक बार उसके घर उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त जेनी और उसकी छोटी बेटी एलिना आती हैं। जब वो और उसकी पड़ोसी जेनी अपने लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी जेनी की 6 साल की बेटी खेलते खेलते उस गुड़िया के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। कुछ टाइम तक तो क्ले और जेनी आपस में बात कर रही होती हैं। फिर दोनों का ध्यान जाता है कि एलिना किससे बात कर रही है। उसे बोलता सुन जब उनका ध्यान उस पर जाता है तो पहले तो दोनों हंसने लगते हैं। फिर हंसते हुए जेनी अपनी बेटी से पूछती है, बेटा क्या कर रही हो? उस पर उसकी बेटी एलिना बोलती है कि मम्मी, ये डॉल पूछ रही है क्या वो हमारे घर मेरे साथ रहने चल सकती है। इस पर फिर जेनी ने बोला, बेटा ये हमारे घर नहीं जा सकती और तुम्हारे पास तो कितनी सारी डॉल्स हैं। ये बोलकर जेनी अपना बात करने लगती है, पर उसके मना कर देने के बाद भी एलिना काफ़ी देर तक उसके पास खड़ी खड़ी बातें करती रहती है और कुछ देर बाद जेनी पास आके रोने लगती है। जब जेनी ने एलिना से उसके रोने का कारण पूछती है तो उस पे एलिना बोलती है, इस डॉल ने बोला कि ये बहुत बैड डॉल है और मैं अगर उसे अपने घर नहीं ले गई तो वो मुझे हर्ट करेगी। उस पर क्ले और जेनी उसे चुप कराने लगते हैं। क्ले ने जेनी से कहा, ये डॉल लेते क्यों नहीं जाती, एलिना को भी अच्छा लगेगा। इस पे उसने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही इसके पास काफ़ी डॉल्स हैं और अब मुझे इसे घर लेके जाना चाहिए। उसके बाद क्ले उसे गेट तक छोड़ आती है। वापस आने के बाद क्ले ने एक बार फिर उस गुड़िया को ध्यान से देखा। उसके आंख में आंख डाल के देख ही रही थी। देखते ही देखते अचानक उसका पूरा शरीर झुंझला उठता है। अब क्ले का शक थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रहा था कि ये गुड़िया कोई नॉर्मल गुड़िया नहीं है। अब उसने ध्यान देना शुरू किया कि जब से वो गुड़िया उस घर में आई है तब से चैंप भी कुछ उदास उदास सा रहने लगा है। वह टाइम पे खाता नहीं है और हमेशा उस गुड़िया को आते जाते देखता रहता है। उसके और जेम्स के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। घर में रखे खाने अगले ही दिन सड़ जाते हैं। घर में यहाँ वहाँ से सड़े हुए जानवरों की बदबू आने लगती थी। शाम को जब जेम्स घर आता है तो क्ले उसे एलिना वाली बात बताती है। इस पे जेम्स बोलता है, मेरी जान, तुम ज़्यादा सोच रही हो। दिन भर इस घर में अकेले रहने की वजह से तुम्हें भ्रम होने लगा है और वो तो छोटी बच्ची है, तुम भी कहाँ उसकी बातों पर विश्वास कर रही हो। फिर वो उसे उस गुड़िया के पास ले जाता है और बोलता है, यही गुड़िया है ना, अभी बताता हूँ इसे। और वो उस गुड़िया से मजाकिया अंदाज में बोलता है, क्यों रे गुड़िया, तू मेरी बीवी को डराएगी? अब से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। और ऐसा बोलकर वो क्ले को गले लगा लेता है। ये बोलकर दोनों अपने रूम में चले। बिस्तर पर सोने के बाद क्ले ने बोला, जेम्स मेरा यकीन करो, वो गुड़िया ठीक नहीं है। इस पर जेम्स ने उसे चुप कराया और उसे प्यार करने लगा और वो भी एक पल को सब भूलकर उसके में खो गई। पर जो बात उस गुड़िया को पसंद नहीं आई थी। उस रात जब जेम्स सो रहा था तभी आधी रात को उसका दम घुटने लगता है। जब वो अपना आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो गुड़िया उसके सीने पे बैठ के हंस रही है। वो एकदम घबरा जाता है, उसका गला सूखने लगता है। वो बस उस गुड़िया को देख रहा होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल, और वो गुड़िया उसे देख अजीब तरह से मुस्कुरा रही होती है। मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक वो गुड़िया उसके गले पे अपना हाथ रख देती है और उसे दबाने लगती है।
इतना करते ही जेम्स का हाथ पैर अकड़ने लगता है। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ने लगती है। वह चिल्लाने की पूरी कोशिश करता है, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा होता है। वो उसे अपने ऊपर से हटाना चाहता है, पर वह अपना हाथ क्या, अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा होता है। पर बहुत हाथ पैर मारने के बाद वह अपने टेबल पर रखे अलार्म पर हाथ मारता है और अलार्म नीचे गिर जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब क्ले उठती है तो देखती है कि जेम्स अभी सो रहा है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह आंख नहीं खोलता है। उसके बाद वो घबरा जाती है और रोने लगती है और फिर पास ही रख के जग को उठा उस पर पानी के छींटे मारती है। जेम्स हड़बड़ा के उठ जाता है। उठते ही वह अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। रात का डर उसके उठने के बाद भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था और वह अपना गला रोड ट्रिप करते हुए आश्चर्यचकित होकर कहता है, मैं जिंदा हूँ। बर्ड्स क्ले को गले लगाता है। वह डर रहा था और डरने के साथ साथ उसे ये भी महसूस होता कुछ तो बुरा है उस गुड़िया में। पर उसने उस टाइम क्ले को कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। क्ले के पूछने पर उसने बोला कि कुछ नहीं, सिर्फ पूरा सपना था। पर कहीं ना कहीं क्ले भी समझ चुकी थी कि जेम्स उससे कोई बात छुपा रहा है। अभी तक जेम्स को भी वो सिर्फ एक बुरा सपना ही लग रहा था। उसके बाद जेम्स वहाँ से उठ अपने रोज़ के काम के लिए चला जाता है। नहा धोकर जब वह बाथरूम से वापस आता है तो देखता है कि उसका अलार्म क्लॉक टेबल से नीचे गिरा हुआ है। ये देख उसके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है, क्योंकि अभी तक जिसे वह बुरा सपना समझ रहा था वह पिछली रात उसके साथ सच में हुआ था। उस दिन जेम्स काम पे न जाकर घर रुक गया और ब्रेकफास्ट करके क्ले से बोला, क्यों ना आज हम कुछ टाइम साथ बिताएं। हमने जब से ये घर लिया है साथ में टाइम भी नहीं बिताया है, तो क्यों ना आज मैं रुक जाऊं और हम घर की साफ सफाई कर लें। इसी बहाने हम कुछ टाइम साथ में बिता भी लेंगे। इस पे क्ले काफ़ी खुश हो गई और बोली, क्यों नहीं, मुझे भी मन था कि तुम आज मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों उठ के साफ सफाई करने लगते हैं। साफ सफाई करते करते जब दोनों लिविंग रूम में आते हैं तो जेम्स का ध्यान वापस से उस गुड़िया पे जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, एक डरावनी मुस्कान, जो देख जेम्स का शरीर कांप उठता है। उसके बाद वो क्ले से बोलता है, क्ले सुनो, तुम्हें ये गुड़िया ठीक नहीं लग रही है ना, हम इसे बाहर फेंक देते हैं। ये सुन क्ले सोचने लगती है कि कल तक तो जेम्स मुझे खुद समझा रहा था, ऐसा क्या हो गया कि वो आज खुद इसे हटाने बोल रहा है। पर फिर बोलती है, क्यों नहीं। उसके बाद वो दोनों उस गुड़िया को बाहर ले जाकर डस्टबिन में फेंक आते हैं। जेम्स को लग रहा था कि उसने प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया है, पर वो बहुत गलत था। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पहली गलती तो उसने उस गुड़िया को अपने घर में ला कर ही कर दी थी। दूसरी गलती उस गुड़िया को धमकाकर, और अब उससे भी बड़ी गलती उसने उस गुड़िया को घर से हटाने की कोशिश की थी। कुछ टाइम बाद जब दोनों टहलते हुए घर से बाहर जाते हैं तभी क्ले जेम्स से बोलती है, जेम्स चलो ना, जेनी से भी मिल लेते हैं और फिर दोनों मिल के कहीं घूमने चलेंगे। जब वो दोनों जेनी के घर जाके बेल बजाते हैं तो घर में से जेनी की माँ बाहर आती है। उनके दरवाज़ा खोलने के बाद क्ले उन्हें हेलो बोलती है और पूछती है कि आंटी जेनी कहाँ है। इस पे उसकी माँ बोलती है, बेटा वो कल रात अचानक पता नहीं कैसे एलेना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। इस पे क्ले ने पूछा, क्यों, क्या हुआ था। तो उसकी माँ ने बोला, बेटा उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था, उससे बार बार उठाने के बाद भी वो आंखें नहीं खोल रही थी। क्ले और जेन दोनों ही समझ चुके थे कि एलिना के साथ क्या हुआ है, पर दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बात छुपा रखी थी।
क्ले ने अभी तक अपने सपने वाली बात नहीं बताई थी और जेम्स ने अपने सपने वाली बात। जेनी की माँ का बात सुन दोनों का गला सूख रहा था। वो दोनों वहाँ से मुड़कर वापस अपने घर की ओर चल दिए। घर आने के बाद क्ले ने कहा, देखा, मैंने बोला था ना वो गुड़िया ठीक नहीं है। उसने उस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। इतना बोलकर क्ले जोर जोर से रोने लगी। जेम्स ने उसे अपने गले से लगाकर चुप कराते हुए बोला, सब ठीक हो गया है। हमने उस गुड़िया को बाहर फेंक दिया है। पर उसे भी नहीं पता था वह सही बोल रहा है या गलत। उसे लग रहा था उसने उस गुड़िया को फेंक कर समस्या को खत्म कर दिया है। इसके बाद दिन बीता और रात हुई। दोनों गुमसुम से घर में ही थे। जेम्स ने बहुत कोशिश की कि क्ले नॉर्मल हो जाए, पर एलिना के साथ जो भी हुआ था क्ले उसका जिम्मेदार खुद को मान रही थी और जेम्स के लाख कोशिश करने के बाद भी वह सही नहीं हो रही थी। रात में वे खाना बना के दोनों अपने बेडरूम में आ जाते हैं और सोने की तैयारी करके अभी लेटे ही होते हैं कि क्ले बोलती है, जेम्स सब सही तो हो जाएगा ना। तभी जेम्स बोलता है, सब सही है, तुम अब डरो मत। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात में अचानक से जेम्स का दम घुटने लगता है और जब उसका नींद खुलता है तो वो देखता है कि आज फिर वो गुड़िया उसके सीने पे बैठी हुई है और उसे देख मुस्कुरा रही है। ये देख उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। इस बार फिर उसके हाथ पैर ऐंठने लगते हैं और तभी वो गुड़िया अपने दोनों हाथों से उसके गले पे रख धीरे धीरे दबाने लगती है। वो अपने आप को बचाने के लिए अपना जान लगा देता है पर अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पाता और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अगली सुबह जब क्ले उठती है तो देखती है कि जेम्स बेड पे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे लकवा मारा हुआ इंसान। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे, उसका मुंह भी कुछ टेढ़ा हो गया था। ये सब देख वह रोने लगती है और रोते हुए जेम्स को उठाने की कोशिश करती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। वह बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। पर तभी उसे ध्यान आता है और वह चर्च का हॉली वाटर लाती है और उसे जेम्स पर डालती है। जेम्स धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें खोलते ही वो जेम्स को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो उसे सर से टेक दे उठाकर बैठाती है और पानी पिलाती है। कुछ देर दोनों चुपचाप रहते हैं। फिर क्ले बोलती है, ये सब क्या हो रहा है जेम्स? इस पे जेम्स कोई जवाब नहीं देता। वह बस चुपचाप बैठा रहता है। फिर क्ले उससे पूछती है, जेम्स जवाब क्यों नहीं देते? ये सब क्या हो रहा है? इस पे जेम्स बोलता है, मुझे नहीं पता क्ले, ये सब क्या हो रहा है। क्ले फिर उससे पूछती है, आखिर तुमने हुआ क्या था? जेम्स इस बार छुपाना ठीक नहीं समझता है और वह डरते हुए बोलता है कि कल रात जब मैं सोया तो रात में अचानक मेरा दम घुटने लगा। जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा कि वह गुड़िया मेरे सीने पे बैठी हुई हंस रही है और जब मैं उसे हटाने की कोशिश की तो वह हंसते हुए मेरा गला दबाने लगी और कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश भी की पर तुमने आंखें नहीं खोली। इस पे क्ले बोलती है, पर मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। पर एक मिनट, तुमने तो उस गुड़िया को बाहर फेंक दिया था ना? इतना बोल दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और दोनों एकदम से दौड़ते हुए लिविंग रूम में जाते हैं। वो गुड़िया अपनी जगह पर रखी हुई थी। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों मूर्ति बन वही खड़े खड़े कुछ देर गुड़िया को देखते रहते हैं। उसके बाद जेम्स बोलता है, क्ले जल्दी चलो यहाँ से। अब दोनों का भय सीमा पार कर चुका था। दोनों घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए पर शायद वो भूल रहे थे कि ये आत्मा गुड़िया में है, घर में नहीं। दोनों तैयार होकर घर से निकलते हैं और वह जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तभी उन्हें जेनी के घर से रोने की आवाज़ आती है। शायद वो दोनों समझ गए थे क्या हुआ है। एलिना मर चुकी थी। उस गुड़िया ने अपना शिकार कर लिया था। जैसे ही वह जेनी के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एलिना मर चुकी है तो क्ले दोबारा से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि एलिना ने उस गुड़िया को गुस्सा दिलाया था उसके घर ना जा कर के, तो उसने उस गुड़िया